Hi guys, welcome to Guidance Academy. This is CD in front of you. Let now start. दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लाया हूं जो मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। आईटी 2009 जो हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट टू एजुकेशन जो हमने कंप्लीट किया है, उसी के दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों आप जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, ठीक है दोस्तों, लाइक करिए। इससे क्या होगा, जो भी हम वीडियो आपको डालते हैं बेल आइकन को दबाइए तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो लॉकडाउन में दोस्तों आप घर बैठकर ही अच्छे से तैयारी करिए, सेल्फ स्टडी करिए। जब भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं जैसे कि हम एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, उसमें मैंने आपको जो मैंने वाइगोत्स्की का टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, तो उस क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में जानेंगे। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं सॉल्व करने के लिए। इसका आंसर दोस्तों आपको अपने आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। वो क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ये है दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है। दोस्तों एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है आपके लिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है इसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और चौथा है समता का अधिकार। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको 4 में से एक ऑप्शन आपको यानी कि एक आंसर आपको बताना रहेगा, और वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक है, क्योंकि जब आप जब आंसर देते हो और वो आपका आंसर सही निकलता है तो दोस्तों आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये साइकोलॉजिकल थॉट है दोस्तों। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो भी हम आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे आप उसके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इससे क्या रहता है, आपको खुद पता चलता है कि मेरे जो आंसर है वो सही निकलते हैं कि नहीं निकलते। और इसमें भी दोस्तों मैं आपको सॉल्व करवाऊं तो खुद से उसका आंसर लगाने का प्रयास करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और चलिए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, पहले आप इसे रीड करिए फिर आप आंसर दीजिए, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। दोस्तों पहला है हमारा, शिक्षा को संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया। यानी कि आपको ये बताना है कि जो शिक्षा का विषय है उसे कौन से संविधान संशोधन हुआ था और उसमें किस में डाला गया था दोस्तों, समवर्ती सूची में डाला गया था। तो दोस्तों ये 1952 में नहीं डाला गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा पहले शिक्षा का विषय राज्य सूची में था, और राज्य सूची से हटाकर उसे कौन सी सूची में डाला गया, उसे समवर्ती सूची में डाला गया। तो दोस्तों जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, यानी बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सॉरी इसका बी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, ताकि हम उसका सॉल्यूशन कर सकें। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम जिसे मध्याह्न भोजन कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि मध्याह्न भोजन की शुरुआत हरियाणा का एक गांव है, ठीक है, वहां से कब 15 अगस्त 1995 में जब भारत के प्रधानमंत्री बीपी सिंह नरसिम्हा राव जी थे, उन्होंने मध्याह्न भोजन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा है, दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा, कहां पर दिया है 1995 15 अगस्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा, इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। हम तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो तीसरा हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है संविधान 86वां अधिनियम 2002 यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। भाग 33 में जिस नई धारा को जोड़ा गया, ठीक है, यानी 6 से 14 वर्ष के आयु
आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुक्त व अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात की है। संविधान की यह धारा कौन सी है, यानी हमें अनुच्छेद बताना है कि कौन से अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चे को क्या बना दिया, उसके लिए यह हमारा मौलिक अधिकार बना दिया कि यह हमारी शिक्षा क्या है, हमारा मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो दोस्तों ये है हमारे आर्टिकल 21A के द्वारा क्या कर दिया गया, उसको हमारा एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, यानी शिक्षा हमारा दोस्तों मौलिक अधिकार है। कौन से आर्टिकल में दिए दोस्तों, 21A में। तो यानी कि इसका तीसरे का आंसर है पहला, बिल्कुल ही सही है। चलिए दोस्तों हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 4 मई 1998 में किसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों 4 मई 1998 में स्थापना हुई थी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। दोस्तों इसकी भी मैंने आपको पूरी वीडियो डाल दी है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ए, यानी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इसकी स्थापना की गई थी कब, मई 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, मई 1998 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी दोस्तों इसका पहला आंसर सही है। चलिए दोस्तों हम 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन है आज का हमारा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल आया था, रीट का क्वेश्चन है ये, कि आपको सप्ताह में कितने आपके लिए कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों आपके लिए हैं कितने, पहला ऑप्शन है 40, दूसरा है 45 और तीसरा है 50 और चौथा है 55। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपको 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं, कितने, एक सप्ताह में, यानी आपको 45 घंटे देने हैं विद्यालय में एक सप्ताह के अंदर। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम 6वें क्वेश्चन पर आते हैं। 6वां क्वेश्चन दोस्तों आप रीड करिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से दायित्व पूरा करना होगा। चलिए पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं कि कौन सा दायित्व पूरा करना होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा। दूसरा ऑप्शन है, सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन भी सही कह रहा है, विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। ठीक है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये 3 ऑप्शन है, देखिए एक बार हम पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, दायित्व पूरा करना होगा। पहला है विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा, दूसरा पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा और संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है ये गलत हो गया है दोस्तों। यहाँ पर आना चाहिए क्या दोस्तों, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आप कर लेना ये सभी। ठीक है दोस्तों। चलिए यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो चौथा ऑप्शन होगा ये सभी। चलिए दोस्तों हम 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है आज का। 7वां क्वेश्चन ये दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार यानी कि शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए विद्यालय की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। यानी हमें यह बताना है कि 1 से 5 तक के लिए अगर मान लीजिए विद्यार्थी की संख्या 200 से अधिक है तो शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात कितना होगा, यानी कितने विद्यार्थियों पर कितने शिक्षक होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैंने आपको वहां बताया था, आपने वीडियो देखी होगी कि 40 या अगर 200 से अधिक विद्यार्थी होते हैं तो दोस्तों 40 से 1 का अनुपात हो जाता है। और दोस्तों अगर 200 से कम रहते हैं तो अनुपात कितना रहता है दोस्तों, 30 का अनुपात रहता है। चलिए दोस्तों हम यानी कि आज इसका आंसर 7वें का आंसर भी सही है। चलिए दोस्तों हम 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। यानी कि कौन से बच्चों के लिए, यानी कि इनकी एज क्या है उन बच्चों की, वो हमें बताना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, दूसरा है 7 से 13 और तीसरा है 5 से 11 और चौथा है 6 से 12। तो दोस्तों जो हमारा राइट टू एजुकेशन है वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या है,
निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। दोस्तों आपके सीटेट में क्वेश्चन ये आया था कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी विकलांग है तो फिर उसकी एज क्या हो जाएगी, फिर दोस्तों 6 से 18 वर्ष हो जाएगी, जो आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिए, अगर विद्यार्थी दिव्यांग है, अगर विद्यार्थी विकलांग है तो उसकी आयु 6 से 18 वर्ष हो जाएगी निःशुल्क के लिए, इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। चलिए हम 9 क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। आज का हमारा नवा क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन ये है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 40 के कल्याण से संबंधित है, यानी कि किससे संबंधित। तो चलिए दोस्तों हम इसका पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया तो आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों पहला आंसर बिल्कुल ही सही है, यानी कि 90 का आंसर क्या है, पहला आंसर, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से के लिए क्या है, संबंधित है। चलिए दोस्तों हम 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां क्वेश्चन ये है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब से लागू हुआ था। दोस्तों ये अभी जो एग्जाम हुआ था आपका, ठीक है, बिहार टेट हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा जो अधिनियम 4 अगस्त 2009 को ये बना था, हमारा राइट टू एजुकेशन, यानी कि ये बनने की डेट ये है, लागू कब हुआ था दोस्तों, तो 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश में लागू हो गया, ठीक है। तो यानी कि 10वें का पहला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। 11वां क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार तहत उच्च प्राथमिक शिक्षक छात्र अनुपात कितना होगा दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वो पूछता है 1 से 5 पूछता है तो आपको 30 1 बताना है, लेकिन वो पूछ रहा है उच्च प्राथमिक, तो यह इसका आंसर होगा 35 1, ठीक है दोस्तों। हमारे आईटी में केवल इतना ही कहा गया है, 35 1 का अनुपात होगा, आगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है दोस्तों, ठीक है। तो 11वें का पहला आंसर सही है। चलिए दोस्तों हम आते हैं 12वें क्वेश्चन पर आते हैं। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 12वां क्वेश्चन ये है, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस क्या होंगे, यानी 1 से 5 तक के लिए कितने होंगे दोस्तों। तो मैंने बताया था 1 से 5 तक के लिए कार्य कितने होंगे, 200 दिन होंगे। अगर वो पूछता कि उच्च प्राथमिक तक तो हमें 220 दिन बताते, यानी कि 12वें का पहला आंसर सही है। तो दोस्तों 12वें का पहला सही है। चलिए दोस्तों 13वें क्वेश्चन पर आते हैं। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक कार्य घंटे कितने होंगे, यानी 1 से 5 तक के लिए कार्य घंटे कितने होंगे दोस्तों। तो 1 से 5 तक के लिए कार्य घंटे होंगे 800। और यहीं दोस्तों अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि 6 से 8 के लिए कितने होंगे, तो 1000 घंटे होंगे। चलिए दोस्तों हम 14वें क्वेश्चन पर आते हैं। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीट आरक्षित हैं, कितनी है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है 25, 30, 40, 45। तो दोस्तों 25% सीटें क्या है, निजी स्कूलों में सीट आरक्षित हैं, जो उन्हीं स्कूलों में है दोस्तों जो क्या है, यानी कि जो सरकार से कोई सहायता लेते हैं उन्हीं को क्या है, अपने स्कूल में 25% सीट क्या है आरक्षित करनी पड़ेंगी गरीब बच्चों के लिए, ठीक है। जिनको दोस्तों इनको वो बोलते हैं, सॉरी, इकोनॉमिकल व्हीकल स्टूडेंट बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 15वें क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था दोस्तों 1998 में, ठीक है। तो जो मैंने आपको आगे क्वेश्चन आया था उसमें भी, यानी कब लागू हुआ था, 1998 में लागू हुआ था। अब दोस्तों क्वेश्चन है 16, शिक्षा का अधिकार उद्घोषित हुआ था, कब उद्घोषित हुआ था। तो 2010 में उद्घोषित हुआ था दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, 17वें क्वेश्चन पर आते हैं। 17वां क्वेश्चन ये है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है जेंडर के अनुसार अधिक समझातीय है, ठीक है। और तीसरा है आयु के अनुसार अधिक समझातीय है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आयु के अनुसार अधिक विसमझातीय है। अब दोस्तों ये 2 ऑप्शन तो आपको कट गए, यानी कि एक जेंडर वाला कट गया और एक ये डी वाला, यानी बी और डी दोनों कट गए। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, दोनों को हम दोबारा से फिर से रीड करते हैं। ये पहला कह रहा है अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, यानी कि ये भी कट गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्या है, समझाती आयु के अनुसार, क्योंकि दोस्तों हमारा जो आईटी जो बना है 2009 वो क्या है दोस्तों, यानी कि
अगर आप मान लीजिए 10 साल का कोई बच्चा है जो विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए जाता है, तो दोस्तों उसकी आयु के अनुसार ही उसको क्लास में प्रवेश दिया जाएगा। यानी 10 साल की एज है तो उसको दोस्तों चौथी या 5वीं कक्षा में उसको प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, तो समझाती है, तो इसका आंसर होगा 17वें का बी आंसर दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों मैंने बताया था कि आप एक शिक्षक के लिए आपकी ड्यूटी कहाँ नहीं लग सकती, तो दोस्तों नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों मैंने बताया था कि आप एक शिक्षक के लिए आपकी ड्यूटी कहाँ नहीं लग सकती। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में। तो दोस्तों जनगणना में क्या है, शिक्षक की ड्यूटी लगती है। ठीक है, यानी शिक्षक कार्य के लिए जा सकता है। आपदा प्रबंधन में, ठीक है दोस्तों। और दूसरा ऑप्शन है चुनावी संबंधी कार्य में, चुनावी में जाता है दोस्तों। और चौथा है पल्स पुलिस में जाता है, यानी कि बी आंसर इसका बिल्कुल ही सही है। आपदा प्रबंधन में शिक्षक को नहीं लगाया जा सकता। चलिए दोस्तों 18वें का बी आंसर है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 19वें की। 19वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है बालकों को आरटी 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। यानी कि 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो दोस्तों पहला है अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, दिया गया है दोस्तों इस पर। दूसरा ऑप्शन है गुमंत बालकों को प्रवेश पर सुनिश्चित करना, दिया गया है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, दिया गया है दोस्तों। यानी कि 14 वर्ष पश्चात शिक्षा, यानी कि 14 वर्ष पश्चात शिक्षा, यानी कि 14 साल के बाद बच्चे की शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा डी, यानी 19वें का बी आंसर, सॉरी डी आंसर है 19वें का। तो चलिए दोस्तों हम आते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। तो दोस्तों आपको सभी पता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या है, क्या निःशुल्क शिक्षा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सभी बच्चों के लिए, गलत, यानी पहला ऑप्शन सही नहीं है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, यानी 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए है। तो दोस्तों इसका 20वें का आंसर होगा बी आंसर, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा 20 आंसर हमारे कंप्लीट हुए। अब दोस्तों मैंने आपको जो वाइगोत्स्की की जो टेस्ट सीरीज करवाई थी उसमें मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर हम जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हम उस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो दोस्तों वो है आपका क्वेश्चन कि एक टीचर है जो अपने विद्यार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि एक स्थिति में अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सके। ठीक है, और वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करके अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उनके और अपने विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे, अपने तरीके से स्थिति में क्या कहेंगे। तो दोस्तों वाइगोत्स्की ने कहा है, इसकी बात की है आत्मसात्करण। आत्मसात्करण का मतलब होता है दोस्तों पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, आत्मसात्करण कहलाता है। यानी कि उन्होंने एसिमिलेशन की बात की है। तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर है। और जो मैंने आज आपको होमवर्क के लिए दिया है तो आप उसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका भी आंसर दोस्तों सभी स्टूडेंटों ने सही दिया है। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है, आप ऐसे ही आंसर देते रहिए और मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल से, जुड़े रहिए, बेल आइकन